नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक और नई वीडियो में। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 3 टॉपिक। उत्तराखंड का राज्य पक्षी मोनाल, उत्तराखंड राज्य वृक्ष बुरांस और उत्तराखंड की राज्य तितली ये वुली वैंडेड पिकॉक या कॉमन पिकॉक हम इसे कह सकते हैं। तो इन 3 टॉपिक्स का हम डिस्कशन करेंगे इस वीडियो में। तो दोस्तों, शुरू करते हैं। सबसे पहला टॉपिक है उत्तराखंड का राज्य पक्षी मोनाल। दोस्तों, उत्तराखंड राज्य के गठन के बाद मोनाल को राज्य पक्षी का दर्जा दिया गया। मोनाल को हिमालय का मयूर भी कहा जाता है। इसका वैज्ञानिक नाम है लोफोफोरस इम्पीजेनस। जो हमारे मोनाल पक्षी है, हमारा राज्य पक्षी, उसका जो वैज्ञानिक नाम है, यहाँ पर ध्यान रखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसका वैज्ञानिक नाम है लोफोफोरस इम्पीजेनस। ये काफ़ी ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप याद रखेंगे, लोफोफोरस इम्पीजेनस। यह पक्षी जो है नेपाल का भी राष्ट्रीय पक्षी है। मोनाल पक्षी जो है नेपाल का भी राष्ट्रीय पक्षी है। डफिया मोनाल परिवार से संबंधित पक्षी है। जो डफिया पक्षी है वो भी मोनाल परिवार से संबंधित है। मोनाल को स्थानीय भाषा में मन्याल या मुनाल भी कहा जाता है। मन्याल या मुनाल, ये भी याद रखेंगे आप। स्थानीय भाषा में मन्याल या मुनाल। मोनाल पक्षी राज्य के 2500 से 5000 मीटर की ऊंचाई वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। याद रखिएगा, 2500 से 5000 मीटर की ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हमारा मोनाल पक्षी पाया जाता है, जो कि हमारा राज्य पक्षी है। अब ये किस परिवार का पक्षी है? मोनाल जो है फासियानिडे परिवार का पक्षी है मोनाल पक्षी। मोनाल की 4 अन्य प्रजातियां इपेलेस, स्केलेटरी और ल्यूरी और ल्यूफोफोरेंस ल्यूफोफोरेंस ल्यूफोफोरसेंस आदि पाई जाती है। यानी 4 प्रजातियां कौन कौन सी है? इपेलेस, स्केलेटरी, ल्यूरी एवं ल्यूफोफोरसेंस। ये 4 प्रजातियां हैं मोनाल पक्षी की। कश्मीर में मोनाल को सुनाल और हिमाचल प्रदेश में नीले गुरु और सिक्किम में चामदोंग इस नाम से जाना जाता है। याद रखेंगे, कश्मीर में सुनाल नाम से, हिमाचल प्रदेश में नीले गुरु और सिक्किम में मोनाल पक्षी को क्या कहा जाता है? चामदोंग कहा जाता है। राज्य के अलावा मोनाल असम, कश्मीर, हिमाचल व नेपाल में भी पाए जाते हैं। तो जितने भी हिमालय क्षेत्र हैं वहाँ पाया जाता है हमारा कौन? मोनाल। असम, कश्मीर, हिमाचल और नेपाल में भी पाया जाता है। अब बात करते हैं इसके मोनाल पक्षी की कुछ विशेषताएं और उसके कानूनी संरक्षण के बारे में। मोनाल पक्षी घोंसला नहीं बनाती है। यह किसी चट्टान या पेड़ के छेद में अंडे देती है। कहीं पे ऐसा पहाड़ में छेद हो या कोई चट्टान हो या पेड़ हो, इसमें अगर कोई छेद हो तो वहाँ मोनाल पक्षी अपने अंडे देती है, घोंसला नहीं बनाती है। नर मोनाल के सर पर मोर की भांति कलगी होती है। जैसा आपने इसमें देखेंगे आप, नर मोनाल में मोर की भांति एक कलगी होती है। मोनाल का प्रिय भोजन आलू की फसल है। ये भी काफ़ी बार पूछा गया है, मोनाल का प्रिय भोजन क्या है? तो आलू की फसल है। हिमालय पक्षियों का सिरमौर कहे जाने वाले मोनाल को वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत संरक्षित किया गया है। तो हिमालय पक्षियों का सिरमौर एक नाम, ये भी याद रखेंगे, हिमालय पक्षियों का सिरमौर किसे कहते हैं? मोनाल कहते हैं। और ये वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत संरक्षित किया गया है। सर्वाधिक मात्रा में मोनाल केदार घाटी में पाए जाते हैं। जो केदारनाथ के आसपास की घाटी है उसे केदार घाटी कहते हैं, और सर्वाधिक मात्रा में मोनाल वहीं पाए जाते हैं। राज्य की वन्यजीव संरक्षण बोर्ड द्वारा पहली बार 2008 में मोनाल की गणना कराई गई थी, और 2008 तक राज्य में कुल मोनालों की संख्या 919 थी। तो जो राज्य का हमारा वन्यजीव संरक्षण बोर्ड है, उसने पहली बार 2008 में मोनाल की गणना कराई थी, और 2008 तक जो राज्य में कुल मोनालों की संख्या है वो 919 थी। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 में 6 अनुसूचियां हैं, जिनमें से मोनाल को अनुसूची नंबर 1 में रखा गया है। तो इसके संरक्षण संबंधी ये कुछ इसके कानूनी संरक्षण प्राप्त है मोनाल को, और उसकी विशेषताएं। दोस्तों, अब डिस्कस करते हैं उत्तराखंड का राज्य वृक्ष बुरांस के बारे में। दोस्तों, जो हमारा बुरांस वृक्ष है वो 1500 से 4000 मीटर की ऊंचाई पर मिलने वाला एक सदाबहार वृक्ष है। इसका वानस्पतिक नाम है रोडोडेंड्रोन अर्बोरियम। रोडोडेंड्रोन अर्बोरियम। बुरांस एक एरिकेसी कुल का वृक्ष है। तो किस कुल का वृक्ष है? एरिकेसी कुल का वृक्ष है। इसे हिमाचल में बुरांशों
इसे हिमाचल में बुराशो कहते हैं। और कन्नड़ में, जो कन्नड़ भाषा है, उसमें बुरास को बिली कहा जाता है। बुरास नेपाल का राष्ट्रीय पुष्प है, जहाँ बुरास को गुरास कहा जाता है। बुरास हिमाचल प्रदेश और नागालैंड का भी राज्य पुष्प है। तो ये बुरास जो है हिमाचल और नागालैंड का राज्य पुष्प है, लेकिन उत्तराखंड का ये राज्य पुष्प नहीं है। उत्तराखंड का राज्य पुष्प ब्रह्म कमल है, और उत्तराखंड का क्या है, राज्य वृक्ष है बुरास। बुरास की विशेषताएं के बारे में देखते हैं। बुरास फूलों का रंग, बुरास के जो फूल होते हैं रंग चटक लाल होता है, एवं सफ़ेद रंग के बुरास 11,000 फीट की ऊंचाई पर पाए जाते हैं। तो बुरास का रंग लाल भी होता है, सफ़ेद भी होता है, लेकिन जो सफ़ेद वाला बुरास है वो 11,000 फीट की ऊंचाई पर पाया जाता है। बुरास के फूलों का खिलने का समय फरवरी से अप्रैल तक होता है। तो जो फरवरी से अप्रैल के बीच हमारे बुरास के फूल खिलते हैं। बुरास के फूल में मेथनॉल होता है, ये एक प्रकार का अल्कोहल होता है। मेथनॉल होता है जो डायबिटीज़ के लिए फ़ायदेमंद होता है, और ये वाला अल्कोहल जो है डायबिटीज़ के लिए फ़ायदेमंद होता है। तो बुरास के पुष्प में मेथनॉल पाया जाता है। बुरास वृक्ष को वन संरक्षण अधिनियम 1974 के तहत संरक्षित वृक्ष घोषित किया गया है। तो आपने देखा होगा जो मोनाल पक्षी है उसको वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972, और बुरास को वन संरक्षण अधिनियम 1974। तो अलग अलग है, इसमें आप कंफ्यूज नहीं होंगे। तो बुरास को वन संरक्षण अधिनियम 1974 के तहत संरक्षित वृक्ष घोषित किया गया है। ये तो हो गए दोस्तों बुरास के बारे में जानकारियाँ। अब डिस्कस करते हैं राज्य तितली, वुली वेंडेड पिकॉक, वुली वेंडेड पिकॉक या कॉमन पिकॉक। तो कब घोषित किया गया है? 7 नवंबर 2016 को कॉमन पिकॉक या लोग मोर को राज्य तितली घोषित किया गया। इसका नाम कॉमन पिकॉक भी है और लोग मोर भी है। ये देखिए, कॉमन पिकॉक भी और लोग मोर भी, ये भी आप याद रखेंगे। इसके दो नाम हैं, कॉमन पिकॉक और लोग मोर। तो 7 नवंबर 2016 को इसे राज्य तितली घोषित किया गया। उत्तराखंड के राज्य तितली का संशोधित नाम वुली वेंडेड पिकॉक है। इसका जो संशोधित नाम है, जो मैंने आपको नाम बताया, संशोधित नाम है। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है पेपर में, आप सिर्फ कॉमन पिकॉक सुन के ना जाए, संशोधित नाम और इसका संशोधित नाम भी आप याद रखें, जो है वुली वेंडेड पिकॉक। वुली वेंडेड पिकॉक का वैज्ञानिक नाम क्या है? पेपिलियो वाइनर, ये इसका वैज्ञानिक नाम है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पेपिलियो वाइनर इसका वैज्ञानिक नाम है। 2016 में देहरादून में लच्छीवाला में बटरफ्लाई पार्क खोला गया है। तो देहरादून में जो लच्छीवाला है, जो कि इस कॉमन पिकॉक से रिलेटेड एक पार्क है जहाँ ये स्थित है, 2016 में कहाँ खोला गया? लच्छीवाला में खो गया है। कौन सा उस पार्क का नाम क्या है? बटरफ्लाई पार्क। तो दोस्तों आज की वीडियो में यही कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक थे तीनों। इसके बारे में फ्यूचर में अगर कोई जानकारी होती है तो अगली और वीडियो इसमें बनाई जाएगी। तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ इंटरेस्टिंग उत्तराखंड के टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, तो आप बने रहिएगा। थैंक यू वीडियो देखने के लिए।